तो CUET बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर एक ऐसा स्मार्ट 8 हफ्ते का स्ट्रैटेजिक गाइड बनाते हैं जो आपकी सफलता में सच में मदद करेगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि CUET बायोलॉजी में असल चैलेंज क्या है। फिर हम बात करेंगे एक गोल्डन रूल स्ट्रैटेजी की। इसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में किस किस तरह के सवाल आते हैं और इन सब को मिलाकर बनाएंगे एक सॉलिड 8 हफ्ते का एक्शन प्लान। और हाँ, आखिर में हम एक AI स्टडी पार्टनर के बारे में भी जानेंगे जो इस सफर को आसान बना सकता है। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी चुनौती वो यही है। बायोलॉजी का सिलेबस इतना बड़ा है और हमारे पास वक्त होता है लिमिटेड। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सिलेबस को कम समय में कवर करें तो करें कैसे? यही वो पहला सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होता है। और इसका जवाब पता है क्या है? ज़्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? वो छिपा है हमारी गोल्डन रूल स्ट्रैटेजी में। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पूरी मेहनत को उस जगह पर फोकस करना जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिले। अब जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 65%। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आपके एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 3 मेन यूनिट से आता है। तो ये है हमारा गोल्डन रूल, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी और जेनेटिक्स। अगर इन 3 यूनिट्स पर अच्छी पकड़ बना ली तो इसका मतलब है कि पेपर का लगभग 2/3 हिस्सा आपकी मुट्ठी में है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो प्रायोरिटी वाली स्ट्रैटेजी है ये तब बहुत काम आती है जब समय कम हो। ये पूरे सिलेबस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना चाहिए। ये हमेशा बेस्ट होता है। तब सवाल आता है कि हम अपना पढ़ने का समय कैसे बांटें। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, अपना पूरा 50% टाइम, मतलब आधा समय, हमें सिर्फ उन्हीं 3 हाई प्रायोरिटी यूनिट्स को देना है। अच्छा, इसके बाद जो अगले 30% का टाइम है वो हमें देना है इन मीडियम प्रायोरिटी यूनिट्स पर, जैसे कि इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक्नोलॉजी। इनको भी हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये भी आपके फाइनल स्कोर में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आखिर में जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनके लिए हम रखेंगे अपना लास्ट का 20% टाइम। और यहां हमारा फोकस डीप डाइव पर नहीं बल्कि एक क्विक रिवीजन पर होगा। इससे फायदा ये होगा कि हम कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन ये तो सिर्फ आधी जंग है। असली जंग का दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन के टाइप को समझना और उसमें मास्टर बनना। मतलब सिर्फ क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं, कैसे सवाल पूछे जाएंगे ये भी उतना ही जरूरी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। लगभग आधा पेपर, मतलब 48%, तो सीधे सीधे स्टैंड अलोन MCQs होते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है 20%, वो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवालों का। ये जानना हमारी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है, हमें अपना प्रैक्टिस टाइम भी एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही बांटना होगा। सबसे ज्यादा जोर देना होगा MCQs और कॉम्प्रिहेंशन पर, ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो सकें। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, क्वेश्चन के टाइप्स भी देख लिए। अब इन सबको एक प्रैक्टिकल 8 हफ्ते के एक्शन प्लान में कैसे फिट करें, चलिए अब वो देखते हैं। ये रहा हमारा 8 हफ्ते का पूरा एक्शन प्लान। आप देख सकते हैं कि पहले कुछ हफ्तों में हम हाई और मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे जैसे हफ्ते आगे बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। हफ्ते में 2, फिर 4 और फिर 5 से भी ज़्यादा, ताकि एग्जाम वाले दिन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। अब इस बड़े प्लान को रोज़ की आदत में बदलना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए ये रहा एक सिंपल सा 60 मिनट का डेली रूटीन। रोज़ बस 1 घंटा, और ये छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर आखिर में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करेंगी। अब देखिए, प्लान बनाना एक बात है, लेकिन उसे रोज परफेक्टली फॉलो करना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर एक स्मार्ट टूल एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक ऐसा टूल जो आपकी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है और इसे समझना बहुत जरूरी है, ये टूल आपकी मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपकी अपनी पढ़ाई जो आप NCERT से, अपने स्कूल नोट से या कोचिंग से कर रहे हैं वो काफ़ी है। ईज टू लर्न एक रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब ये आपकी मेहनत को लेता है और उसे और ज़्यादा स्मार्ट, तेज़ और इफेक्टिव बना देता है।
इसका एक फीचर है गैप फिक्सर। जरा सोचिए, ये आपकी पढ़ाई में मौजूद कमियों को डायग्नोस करता है। ये आपको बिल्कुल सटीक बताता है कि आप किस टॉपिक में, किस कॉन्सेप्ट में वीक हैं, ताकि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें और सीधे अपनी कमजोरी पर काम कर सकें। और फिर है टोनी, आपका 24/7 AI बडी। सुबह के 2 बजे कोई डाउट आया, कोई बात नहीं, टोनी उसे तुरंत क्लियर कर देगा। और तो और, इसका एग्जाम रूम फीचर आपको बिल्कुल असली एग्जाम जैसा माहौल देता है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रेशर हैंडल करना भी सीख सकें। और ये सिर्फ पढ़ने और प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं है। इसके रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स आपको डेटा के साथ दिखाते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कौन से टॉपिक्स अब आपके स्ट्रांग हो गए हैं और कहाँ अभी भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कदम पर आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये जो स्मार्ट तैयारी का तरीका है, ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है। एक बार आप इस अप्रोच को समझ गए तो इसे CUET के दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CUET के दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे कई और सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही स्ट्रैटेजिक गाइड्स मौजूद हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको सफलता का रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपकी लगातार और फोकस्ड मेहनत पर ही डिपेंड करता है। तो इस प्लान को अपनी मेहनत के साथ जोड़िए और अपनी तैयारी को एक नई और सही दिशा दीजिए।